हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम कोई पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं करने वाले हैं। आज के सेशन में हम एक चीज डिस्कस करने वाले हैं कि जेई 2022 अब आने वाला है आपके सामने। 2021 वाले जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पहुंच गए हैं, उनके मैसेजेस आ चुके हैं, उनके फोन आते हैं, रोज किसी न किसी से बात चल रही है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो पुराने वाले स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे होंगे, बेटा तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां कि आप अच्छे कॉलेजेस में पहुंच गए हैं। एक और बात, छोटी सी बात मैं ये करना चाहता हूँ 2021 वालों से कि हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे, आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए होंगे, बहुत मेहनत की होगी, बहुत ज्यादा दिन रात एक उन्होंने किए होंगे, लेकिन फिर भी अंत में जैसा वो चाहते थे वैसा उनको रिजल्ट नहीं मिल पाया होगा। यानी वो रिजल्ट जो चाहते थे, जो कॉलेज चाहते थे या जो ब्रांच चाहते थे, उनके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हुए होंगे। थोड़ा सा दिल टूटा होगा, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, इस दिल को टूटने मत दीजिए और इसे संभाल करके रखिए। आपने कुछ नहीं तो सबसे अच्छी चीज जो सीखी है जीवन में, वो सीखी है मेहनत करना। जिस इंसान ने जीवन में मेहनत करना सीख लिया, वो इंसान जीवन में कभी फेल हो ही नहीं सकता। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूं। मैं आपके सामने इसका उदाहरण हूं। मैंने जीवन में सिर्फ एक ही चीज सीखी है और वो है मेहनत करना, कि किस तरह से मेहनत की जाती है, किस तरह से काम किया जाता है। आप सिर्फ काम करना सीख लो, आप मेहनत करना सीख लो, लगन से लगे रहो आप, तो आपको जीवन में कोई बीट करने वाला है ही नहीं यार। एक परीक्षा, एक सफलता कभी ये तय नहीं करती, एक सफलता या एक असफलता कभी ये तय नहीं करती कि आपका भविष्य क्या होगा, आप जीवन में कहां जाएंगे। अभी तो आपके जीवन में एक एक मिनट किया गया प्रयत्न, आपके जीवन में एक एक मिनट किया गया प्रयास आपके भविष्य के निर्माण के लिए, जो इमारत आप खड़ी करेंगे उसमें एक एक ईंट लगाता है। तो आप हर मिनट डेडिकेटेड रहिए अपने भविष्य के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जीवन में सब कुछ छोड़ दीजिए और आप सिर्फ और सिर्फ प्रयास करते रहिए और अपने मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और ये काम, पढ़ना लिखाई लिखाई ये सब, ये नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप इस तरह से टाइम को मैनेज करें कि उसमें आप सब कुछ कर लें, आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करें, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है मेरे भाई, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। जैसे मैं अपने आप को रोज सुबह उठते ही एक याद दिला देता हूं कि जिंदगी में इस धरती पर संदीप कानोडिया सिर्फ एक बार आया है, इसके बाद ये वापस रिपीट नहीं होगा। तो आपको सब कुछ मैनेज करना है, आपको मेहनत भी करनी है, आपको अपने दिन को एंजॉय भी करना है, आपको सारे काम करने हैं, सब कुछ करना है, परंतु प्रॉपर बैलेंस्ड वे में। जिस आदमी को बैलेंस करना आ गया, वो आदमी कितनी भी स्पीड से गाड़ी दौड़ा सकता है। तुम्हें पता है, नया नया जब गाड़ी चलाने वाला गाड़ी सीखता है तो वो धीरे धीरे क्यों चलाता है, और जब आदमी एक बार सीख जाता है तब वो बहुत हाई स्पीड से गाड़ी चला लेता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तब हाई स्पीड से चला लेता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है बैलेंस। जब आदमी नया नया गाड़ी चलाना सीखता है, तब उसे बैलेंसिंग सीखता है, हाउ टू बैलेंस। और जब एक बार उसको बैलेंस करना आ जाता है, उसके बाद वो रफ्तार से चलता है और फिर कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, अपनी मन की मर्जी करता है। बस वो आपको बैलेंसिंग सीखनी है। आज के सेशन में हम उसी बैलेंसिंग पर बात करने वाले हैं। जेई 2022 जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है, उनके लिए हम यहां पर बात करने वाले हैं। जहां तक सुनने में आ रहा है, या हम तैयार भी रहे, मैं ऑथेंटिक नहीं बता रहा आपको, पर हाँ उम्मीद ऐसी है कि शायद फरवरी में तुम्हारा जेईई मेंस हो जाएगा। तो हम इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं कि यदि फरवरी में आपका जेईई मेंस हो जाता है, यदि फरवरी में आपका जेईई मेंस हो जाता है तो उसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि फरवरी में तुम्हारा जेईई मेंस होना है। हम ये मान लेते हैं कि 10 फरवरी को तुम्हारा जेईई मेंस होगा। मान लीजिए कि 10 फरवरी को जेईई मेंस तुम्हारा होना है। क्लियर? अभी जो चल रहा है वो अक्टूबर का लास्ट चल रहा है, अक्टूबर लास्ट चल रहा है। यानी हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा अक्टूबर जो है, उस अक्टूबर मतलब खत्म हो चुका है, या 4 दिन मान लीजिए आप। अगर पूरा गणित में लगाऊं तो 4 दिन तुम्हारे पास अक्टूबर के बचे हैं, या अक्टूबर आप ये मान लीजिए कि अक्टूबर खत्म हो चुका है। आपके पास महीने हैं नवंबर, आपके पास है दिसंबर और आपके पास है जनवरी। आपके पास 3 महीने हैं जिनमें आपको पूरा दम लगाना है और पूरा प्रयास करना है। एक बात आप तय कर लीजिए, अगर मैं आपको बताऊं
कि किस तरह से आपको करना है। अगर मैं एक बात बताऊं आपको, तो देखो ऊपर ऊपर से अगर हम निकाल लें तो नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31 दिन और जनवरी के 31 दिन, यानी हमारे पास कुल मिलाकर के हो जाते हैं 92 डेज। हमारे पास केवल और केवल 92 दिन है, केवल हमारे पास 92 डेज हैं। इन 92 डेज में हमें बैलेंसिंग सीखनी है, हमें जेई क्रैक करना है एट एनी कॉस्ट। फरवरी वाला जेई मेंस का जो अटेम्प्ट होगा, मुझे तो उसी में सक्सेस चाहिए। मैं रिस्क नहीं लूंगा, ये जान करके मैं बैठा हूं। आपको इस चीज के लिए तत्परता से लगे रहना। 92 दिन का मैं आपको शेड्यूल बना करके दे रहा हूं, इसी तरह से लगे रहना, इसी क्रम में लगे रहना। और मैं लिख के नहीं, मैं आप विश्वास दिलाता हूं आपको यार, कि आप अगर इस शेड्यूल से चलेंगे तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। लगे रहें, मेहनत करते रहें। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको करना है। तो 92 डेज आपके पास बच जाते हैं यहां पर। अब मैं यहां से, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है और सीजन चेंज भी हो रहा है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है और इधर से देखें तो गर्मियां जा रही हैं और सर्दियां आनी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, धीरे धीरे सर्दियां बढ़ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, वायरल होने की पूरी पूरी उम्मीद है कि मतलब जुकाम लगेगा। ठीक है, तो जुकाम लगने की पूरी पूरी संभावना है, ध्यान रखिएगा। और दीपावली आ रही है, कई सारी चीजें आ रही हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इन 92 दिनों में हम 4 दिन 92 डेज में मान लीजिए हमारे बीमारी में खराब हो गए। 4 दिन हमारे बीमारी में खराब हो गए, 4 दिन बीमारी में खराब हो गए, तो ये घट गए 4 दिन। यहां से मैं पूरा एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके लाया हूं, आपके लिए बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना कि चल क्या रहा है। 92 डेज में से आप 4 दिन घटा दीजिए, अभी आपके पास 88 डेज रह चुके हैं। 88 दिन है केवल मात्र आपके पास। यहां से आप एक दिन आप खींच के भी जैसे तैसे आधा दिन करके या जैसे भी करके एक दिन दीपावली का निकाल दीजिए, जो आपका खराब होगा ही होगा एट एनी कॉस्ट। एक दिन आपने दीपावली का निकाल दिया, मतलब अब हमारे पास एक दिन और घट गया और टोटल मिलाकर के हमारे पास अब 87 दिन 87 डेज बचे हैं। 87 डेज हमारे पास बचे हैं। बीच में बोर्ड भी आने हैं, अगर आप 12th में हैं तो बीच में बोर्ड आने हैं, अगर आप लीडर में पढ़ रहे हैं तो बोर्ड वाला सिस्टम नहीं रहेगा। लेकिन मैं मान करके चलता हूं कि आप 12th में पढ़ रहे हैं, अभी आप 12th में पढ़ रहे हैं, मैं ये मान लेता हूं कि बोर्ड में जैसे तैसे करके आप कैसे भी मैनेज करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन बोर्ड के लिए आपके खींच तान के कम से कम अगर मैं टाइम लूं तो भी 7 से 8 दिन, यानी 7 दिन हम मान लेते हैं कि 7 डेज आपके बोर्ड्स में चले गए, एग्जाम्स में चले गए 7 दिन आपके। यानी कुल मिलाकर के यहां से अगर मैं 7 दिन और घटा दूं तो मेरे पास बचते हैं 80 दिन। मेरे पास बचते हैं 80 दिन, मेरे पास 80 दिन बचते हैं। क्लियर? अब मेरे पास 80 दिन है और 80 दिनों का मुझे गणित निकालना है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइए मैं आपको धरातल पर लेकर के आता हूं। तो मुझे ये मिल गया है कि मेरे पास 80 दिन है, 80 डेज है। ठीक है, 80 डेज में मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं कि मुझे केमिस्ट्री कैसे कवर करनी है। ध्यान से समझ लेना, मैं शेड्यूल बना करके दे रहा हूं। दिस शेड्यूल इज, ये टॉपर के लिए भी है, ये लोअर स्टूडेंट है उसके लिए भी है, और एक मॉडरेट स्टूडेंट है उसके लिए भी है। आपने, और मैं ये मान करके चल रहा हूं कि अब तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, अब तक आपको कुछ नहीं आता, तो भी आप 80 दिन में किस तरह से जेई क्रैक कर सकते हैं, जेई का केमिस्ट्री जो है उसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आप कैसे बना सकते हैं, वो मैं आपको लिख करके आज दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना, जुड़ना ध्यान से कि 80 दिनों की मैं तुम्हें क्या गणित बता रहा हूं। आपके पास 11th और 12th दोनों अगर आप मिला दें, 11th और 12th दोनों मिला दें तो लगभग 30 चैप्टर्स, लगभग 30 चैप्टर्स आपके पास केमिस्ट्री में बनते हैं। 30 चैप्टर आपके पास केमिस्ट्री में बनते हैं। अब इन 30 चैप्टर्स में से आप किस तरह से क्या स्ट्रेटजी रखेंगे, 30 चैप्टर की क्या स्ट्रेटजी रखनी है कि 30 चैप्टर है हमारे पास और हमारे पास दिन है 80। 30 चैप्टर है, एक्सरसाइज भी करनी है, क्वेश्चन भी करना है, रटना भी है, रिवाइज करना है, सब कुछ करना है। तो अब यहां से मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको जो चैप्टर करने हैं, बायोमोलिक्यूल्स, जो आपको चैप्टर करने ही करने हैं, बायोमोलिक्यूल्स। दूसरा पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, मैंने चार्ट बना करके डाल रखा है, पॉलीमर याद करना है। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर हो गया। इसके बाद चौथा चैप्टर बचता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। यानी केमिस्ट्री में ये चैप्टर जो है ये तो आपको एट एनी कॉस्ट आने ही चाहिए, क्योंकि इनमें से तो 100% सवाल आएगा ही आएगा, इनमें से तो सवाल आएगा ही आएगा बेटा। बहुत सारा वेटेज ये चैप्टर कवर कर लेंगे जेई मेंस का। इसके लिए आपको करना है एनसीईआरटी, और मुझे पता है ये फ्रेश आपको रटने ही पड़ेंगे, आप एनसीईआरटी से इनको रटेंगे। अब देखो कहानी क्या है। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, इसमें बहुत सारा पोर्शन 12th का है, बहुत सारा पोर्शन 12th का है। मैंने आपको ये चैप्टर्स के वीडियो बना करके दे रखे हैं, शॉर्ट वीडियो, जो रिवीजन सेशन था वहां से आप देख करके हेल्प ले सकते हैं। एनसीईआरटी इनकी रटनी है। अब ये चैप्टर एक बार में नहीं रटे जाएंगे। तुम आज लेकर के बैठ जाओ कि बायोमोलिक्यूल, आज मैं बायोमोलिक्यूल कर दूंगा, तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो अगर तुम ये सोचते हो तो। एक दिन में तुम बायोमोलिक्यूल कर दोगे, सरासर गलत है। रोज करना ही नहीं है ये, तो तुम्हें एक दिन का एक चैप्टर नहीं करना। इनमें से इनमें तुम्हें क्या करना है, इनमें तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन आप ये मान लीजिए कि इन चैप्टर्स के रोज के मुझे 4 पेज पढ़ने हैं, 4 पेज डेली इनके पढ़ने हैं, 4 पेज पढ़ने हैं। सिर्फ रीडिंग लगानी है, व्हाटएवर जो भी करना है, 4 पेज मुझे डेली के इसके पढ़ने हैं, पढ़ने ही है 4 पेज। 4 पेज नए और 4 पेज जो आपने पुराने पढ़े, वो पुराने पेजेस का रिवीजन। पुराने, अरे रिवीजन का मतलब ये नहीं कि तुम कॉपी पेन पर लेके और ऐसे लिख लिख के पढ़ रहे हो ना, ऐसा नहीं करना। सिर्फ पन्ने पलटने हैं, सिर्फ पन्ने पलटते रहो। बार 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 अगर आप एक गली से गुजरते हो तो गली का हर एंगल, हर कोना आपके याद हो जाता है कि किसी की जाली में कितने छेद थे, ये तक पता लग जाता है। तो यहां से जब आप इस केमिस्ट्री अप्लाइज इन एवरीडे, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ध्यान रखिएगा, छोटी 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 चीजें हैं पर मजेदार हैं। रोज 4 पन्ने नए पढ़े, रोज 4 पन्ने रिवाइज करें। सिर्फ रीडिंग लगानी है और कुछ नया आपको करना ही नहीं है। सिर्फ रिवाइज करें और कुछ भी ना करें, आप रिवीजन करते रहें, बार 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 लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। ठीक है भाई, ये तो मेरे 4 पेज डेली के हो गए। ये तो मेरा एक अलग ही कैटेगरी, ये तो अलग ही चीज निकल गई। यहां से अब मुझे ये 4 पेज, ये आपके 1 नवंबर के बाद ये शेड्यूल आपका मिस नहीं होना चाहिए। 4 पेज डेली के नए, पीछे वाले 4 पेज फटाफट रीडिंग लगाओ, फटाफट रीडिंग लगाओ। 4 नए, 4 पीछे के रीडिंग लगा ली, 4 नए, 4 रीडिंग लगा ली, रीडिंग लगा ली, रीडिंग लगा ली, इस तरह से। और तब तक नहीं छोड़ना इनको जब तक तुम्हारी परीक्षा नहीं हो जाती। जेईई मेंस का एग्जाम देकर के जिस दिन तुम घर आ जाओगे तब तक तुम्हें इनको पढ़ते, या जेईई मेंस का एग्जाम देने जब तुम जा रहे होगे तब तक तुम्हें इनको रीड आउट करते रहना, रोज रीड आउट करना। रोज रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि 100% सवाल आने की संभावना है, इनमें से तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? अब देखो, अब आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी है। ये तो हो गई ये चैप्टर्स जो याद करने वाले हैं। अब आ जाओ, अब आपके पास जो जो चीजें हैं उसके बारे में हम विचार कर लेते हैं कि क्या क्या है, कैसे है। अब आपके पास बच गया फिजिकल केमिस्ट्री, आपके पास बच गया ऑर्गेनिक, और आपके पास है इनऑर्गेनिक। ये आपके पास 3 केमिस्ट्री हैं मेरे भाई। सबसे पहले फिजिकल को सल्टाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को अगर पहले, अब पार्ट्स में, अब चैप्टर वाइज पढ़ने का समय जा चुका है, अब आप पार्ट्स में पढ़िए। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वो दोनों भूलोगे, ये भूलोगे नहीं, इसलिए पहले फिजिकल सल्टाओ। फिजिकल में आप मोल कॉन्सेप्ट से शुरू कर दो, आप मोल कॉन्सेप्ट से शुरू हो जाओ, यानी 11वीं से शुरू हो जाओ, 11th से स्टार्ट हो जाइए आप, 11th से स्टार्ट हो जाइए आप। आज मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक दिन में तुम्हें एक ही चैप्टर, 80 दिन है। और अब हमारे पास, क्योंकि मैंने पिछले तुम्हारे सामने 7 चैप्टर तो निकाल दिए, अभी मेरे पास कितने चैप्टर, स्ट्रेटजी से सोचो, 23 चैप्टर बचे हैं केवल। 7 चैप्टर मैं निकाल चुका हूं और मुझे 23 चैप्टर के बारे में और जानकारी लेनी है। ठीक है भाई, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट को कम से कम समय में, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ दोगे, कम से कम समय में मोल कॉन्सेप्ट को आपको कॉपी पढ़ लेनी है, नोट्स पढ़ लेने हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, रिवाइज कर लेना है। यानी मोल कॉन्सेप्ट के लिए दे दीजिए एक दिन केवल थ्योरी के लिए। इसमें आप केवल क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। पहले दिन आप केवल क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। पहले दिन आपने क्या पढ़ा है, केवल थ्योरी पढ़ा है। ठीक है, पहले दिन मैंने थ्योरी पढ़ दिया। दूसरे दिन, सेकंड डे, दूसरे दिन
आप उठा लीजिए एटम। अब आपके पास प्रेशर बढ़ने वाला है। वो चार पेज दिल्ली के वो तो चल ही रहे हैं। मुझे 80 दिन में जेई क्रैक करना है। मैं 80 दिन में जेई क्रैक करने का तुम्हें एग्जैक्ट प्लान बना करके दे रहा हूं और ये कह रहा हूं, विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं और अब भी आप अगर मरने को तैयार है, मैं कह रहा हूं तुम्हें कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मेहनत करने को आप तैयार हैं, मैं साथ देने को तैयार हूं। साथ चलेंगे, साथ लड़ेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम जेई नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ, इस डेडिकेशन के साथ लगना है कि व्हाटएवर कुछ भी हो जाए, मैं जेई क्रैक करके रहूंगा। आग लगी, अंदर अंदर आग लगा लो कि 80 दिन बचे, अब तक जो किया सो किया, अब इन 80 दिनों में फोड़ दूंगा। और फोड़ सकते हो। आ जाओ, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं ना, डेटा लिख के दे रहा हूं तुम्हें। आओ देखो, सेकंड डे तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर उठाया, या सेकंड डे तुम कोई हल्का चैप्टर उठा लो चाहो तो, बट कोई दिक्कत नहीं है। तुमने जैसे मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर उठाया, सेकंड डे तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर उठाया, ठीक है, कम से कम समय में, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो आप बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं यहां पर। सेकंड डे तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का थ्योरी पढ़ा, बाकी सब्जेक्ट भी, फिजिक्स और मैथ्स भी पढ़ रहे हैं आप। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एटॉमिक को तुम सारे दिन लिए बैठे रहे ना, 3 घंटे बस, ज्यादा से ज्यादा कॉपी पढ़ो बस। नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। नोट्स नहीं है आपके पास, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आप अपने 12th बोर्ड के पढ़ लो यार। स्कूल तो गए होंगे, स्कूल के नोट्स होंगे, आपके पास एनसीईआरटी होगी, या आपके पास कोई भी आपके क्लास के नोट्स होंगे, कुछ भी होगा, रिवाइज कर दो, रीडिंग लगा लो, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, रीडिंग लगा लिया, पढ़ लिया मैंने, अच्छे से रिवाइज कर लेना, लेकिन फॉर्मूलों की लिस्टिंग कर लेना, क्या क्या फॉर्मूले हैं, कैसे कैसे। अब आपको ज्यादा नहीं करना कुछ। जेई मेंस के अब इस दिन सेकंड डे इसकी थ्योरी पढ़ ली। अब आपको क्या करना है, सेकंड डे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करने हैं। मोल कॉन्सेप्ट जेई मैन पीवाईक्यू करने हैं। कितने करने हैं? सिर्फ 30 प्रश्न करने हैं, ओनली 30 क्वेश्चन। और कोशिश करिएगा कि टाइम लिमिट में कर पाओ। कोशिश करिएगा कि टाइम लिमिट में, यानी 30 प्रश्न है तो आप अधिकतम 50 मिनट में 30 प्रश्न कर डालो जेई मेंस के। अधिकतम बता रहा हूं 50 मिनट, 3 घंटे आपको एटॉमिक के देने हैं, 50 मिनट ये हो गए, यानी 4 घंटे। बाकी तुम फिजिक्स मैथ्स पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे एटॉमिक की थ्योरी हो गई और मोल कॉन्सेप्ट के 50 प्रश्न हो गए, 30 प्रश्न हो गए। अब मोल में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, छोटी मोटी रहेगी चलेगा, बट सवाल हो जाने चाहिए तुमसे। नहीं होते डिस्कस करिए, कैसे भी करके उस चीज को कवर अप करिए। तीसरे दिन, क्योंकि अब तुमने एटॉमिक पढ़ा है तो एटॉमिक हल्का चैप्टर तो है नहीं, एटॉमिक का रिवीजन करो। थर्ड डे आप एटॉमिक का रिवीजन करिए। थर्ड डे आप करते हैं एटॉमिक का वापस से रिवीजन। कितनी देर में? अधिकतम 30 मिनट्स। अधिकतम 30 मिनट में आपने जो एटॉमिक पढ़ा उस एटॉमिक को वापस आप रिवाइज करिए। आप एटॉमिक को वापस रिवाइज कर रहे हैं, तीसरे दिन की बात चल रही है, आपने एटॉमिक को वापस से रिवाइज किया। ठीक है भाई, एटॉमिक वापस रिवाइज कर लिया। रिवाइज करने के बाद वापस से आपको 30 पीवाईक्यू करने हैं। कितनी देर में? वही 50 मिनट में। 30 पीवाईक्यू करने हैं वही 50 मिनट में। रिवीजन करने के लिए आपके लिए रिवीजन सीरीज बना रखी है मैंने, वन शॉट वीडियो बना रखे हैं। हर चैप्टर का रिवीजन का वन शॉट वीडियो तुम्हें मेरे चैनल पर मिलेगा। अगर वन शॉट वीडियो मान लीजिए कि किसी चैप्टर का नहीं भी है, तो जो मिनी एलेक्सियर सीरीज मैंने चलाई थी जेई मैन वाली, उसमें मैंने थ्योरी भी रिवाइज करवा रखी है, मैंने क्वेश्चन भी रिवाइज करवा रखे हैं पीवाईक्यू। आप उसको देखिए। आप इस 30 मिनट में बस वो वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो देखते ही आपके सारे कॉन्सेप्ट तैर जाएंगे दिमाग में कि हाँ यार ऐसे थी चीज। खत्म हो गया एटॉमिक। आप सोच भी नहीं पाए कि एटॉमिक कब खत्म हो गया। यार आ गया आपको एटॉमिक। 30 पीवाईक्यू किए, यहां से वीडियो देखी, खत्म हो गया एटॉमिक। अब 1 घंटा, ये यहां से 1.5 घंटा तुम्हारा जा चुका। अब नया चैप्टर उठाओ, क्योंकि एटॉमिक थोड़ा भारी पड़ा है। थोड़ा सा हल्का चैप्टर ले लो, 12th का ले लो। मैं ये नहीं कह रहा कि 4th डे तुमने ले लिया सॉलिड स्टेट। इसी थर्ड डे तुम्हें पढ़ना है सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट का थ्योरी पढ़ लेना है। सॉलिड स्टेट का थ्योरी पढ़ लिया, ये तुम्हारा तीसरे दिन का काम हो गया। ये तुम्हारा थर्ड डे का काम है। क्लियर है? फोर्थ डे अब आप आ गए हैं चौथे दिन पे। चौथे दिन पे वापस सॉलिड स्टेट का मेरा आप वीडियो देखिए, सॉलिड स्टेट का रिवीजन करिए। कितनी देर में? 30 मिनट में। 30 मिनट में सॉलिड स्टेट रिवाइज किया। 30 पीवाईक्यू करने हैं।
कितनी देर में? 50 मिनट में। नया चैप्टर उठाओ क्योंकि सॉलिड स्टेट पढ़ा था, हल्का है। उठा ले गैसीय स्टेट, उठा लो गैसीय स्टेट, भारी नहीं है गैसीय स्टेट, आराम से हो जाएगा। गैसीय स्टेट उठाया, गैसीय स्टेट की थ्योरी रिवाइज कर डाली, थ्योरी पढ़ ली हमने। 34 दिन। आ जाओ 5वें दिन, फिफ्थ डे मैंने वापस गैसीय स्टेट रिवाइज किया है, गैसीय स्टेट का रिवीजन किया, गैसीय स्टेट का 30 PYQ किए, नया चैप्टर उठाओ, गैसीय स्टेट पढ़ा था, इतना भी भारी नहीं है। लेकिन लगता है अगर उठा ले 12th का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स ज्यादा पढ़ना ही नहीं है तुम्हें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक पढ़ डालो बस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक पढ़ डालो बस, इतना ही पढ़ना है तुम्हें। थ्योरी रिवाइज हो गया, क्वेश्चन हो गए, खत्म हो गया। आ जाओ छठे दिन, 6th डे, छठे दिन तुम आ गए, छठे दिन आ जाओ। केमिकल काइनेटिक्स वापस वीडियो रिवीजन, केमिकल काइनेटिक्स वापस से तुमने रिवीजन किया है, वापस से तुमने रिवीजन किया। 30 PYQ किए हैं, 30 तुमने PYQ किए हैं, हो गया केमिकल काइनेटिक्स। नया चैप्टर उठा, भारी चैप्टर थर्मोडायनामिक्स उठाओ, थर्मोडायनामिक्स उठाओ। अच्छा खासा टाइम दो थर्मोडायनामिक्स को, अच्छा खासा टाइम दो थर्मोडायनामिक्स को। पढ़ लिया छठे दिन थर्मोडायनामिक्स। आ जाओ 7वें दिन, 7th डे थर्मो रिवीजन, फॉर्मूला लिस्टिंग सब, थर्मो डी रिवीजन किया, फॉर्मूला लिस्टिंग भी कर ली, फॉर्मूला लिस्टिंग भी कर लेना साथ साथ, फॉर्मूला लिस्टिंग भी तुमने कर डाली। 30 PYQ कर डाले, हल्का चैप्टर उठा ले सॉल्यूशंस, हल्का चैप्टर उठा ले सॉल्यूशन का थ्योरी ले ले, सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए 8th डे आ जाओ, 8th डे 8वें दिन में सॉल्यूशन का वन शॉट वीडियो देखो मेरा, सॉल्यूशन का रिवीजन करो, मिनी एलेक्सियर सीरीज का देख लो, सॉल्यूशन का रिवीजन, 30 PYQ, फॉर्मूला लिस्टिंग करना ही है साथ में। अब सॉल्यूशन क्योंकि हल्का चैप्टर है, भारी चैप्टर उठा, इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ सोल्ट हाइड्रोलिसिस तक पढ़ लेना, सिर्फ सोल्ट हाइड्रोलिसिस तक पढ़ लेना। सोल्ट हाइड्रोलिसिस में वो वाले केवल SASB, SAWB, ये वाले 4, WASB और WAWB, ये लो कैसे भी करके 8वें दिन तुमने ये कर डाला। आ जाओ 9वें दिन, 9th डे 9वां दिन चल रहा है, तुम एक एक दिन तलवार की धार पर चल रहे हो, धार पैनी होती जा रही है, अब रिस्क नहीं ले सकते। 9th डे तुमने इक्विलिब्रियम किया, इक्विलिब्रियम का रिवीजन किया, डेडिकेशन के साथ मरने को तैयार हैं। फॉर्मूला लिस्टिंग कर ली, फॉर्मूला लिस्टिंग भी कर ली, PYQ भी कर लिए। हल्का चैप्टर उठा लो यहां से। 12th का सॉलिड स्टेट कर चुके हो, 12th का काइनेटिक्स कर चुके हो, 12th का सॉल्यूशन कर चुके हो, 11वीं का रेडॉक्स उठाओ, 11वीं का रेडॉक्स चैप्टर उठा लो, रेडॉक्स की थ्योरी कर डालो, कर दी भाई थ्योरी। 10th डे आ जाओ, रेडॉक्स रिवीजन प्लस PYQ कर डाले। अब उठा ले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा लो, ये लो। 11वें दिन इधर से इलेक्ट्रो पूरा हो चुका है, इलेक्ट्रो PYQ और साथ में रिवीजन हो चुका है। अब कौन सा चैप्टर बच गया? मोल हो गया, एटॉमिक हो गया, गैस हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मो हो गया। ऑलमोस्ट सारी फिजिकल हो चुकी है। और उधर से आ जाओ, अगर तुम तुम्हारे 12th वाले में, तो 12th के 4 चैप्टर तुम्हारे हो चुके हैं, मीन्स मोटा तुम्हारे सारे फिजिकल के चैप्टर यहां से निपट चुके हैं, सारे फिजिकल के चैप्टर तुम्हारे यहां से निपट चुके हैं। इलेक्ट्रो के PYQ कर रही है 11th डे। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें यहां पर 11th में फिजिकल केमिस्ट्री के मिक्स्ड क्वेश्चन करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री PYQ मिक्स्ड क्वेश्चंस यहां से करने हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन कितने क्वेश्चन लगा लो बेटा? 200 क्वेश्चन लगा लो, 200 क्वेश्चन लगा लो। ये फिजिकल सट गई 11वें दिन। बात तो 80 दिनों की चल रही थी, 11वें दिन में फिजिकल खत्म करके फेंक दी। आ जाओ अब ऑर्गेनिक पे, इनऑर्गेनिक नहीं अभी इनऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक बड़ा झोलझाल वाला मामला है, लास्ट में रखेंगे। आ जाओ 12वें दिन 12th डे हम GOC करेंगे। थोड़ा बहुत IUPSC का भी ध्यान रखना, IUPSC से रिलेटेड सवाल आते हैं। 12th डे हमने, या IUPSC बैकअप में ले लेंगे, कभी भी पढ़ लेंगे, चाहो तो आप ले लो।
आईयूपीएससी पढ़ लो। आईयूपीएससी के साथ साथ, क्योंकि दो चीजें कर रहे हैं आप, आईयूपीएससी कर लो और आईयूपीएससी के साथ आप जीओसी कर लो। इसका थ्योरी कर लो बस, और कुछ नहीं करना, क्योंकि जीओसी बड़ा है तो समय लगेगा। 12वें दिन ये कर लिया बेटा, 13वें दिन 13 डे लगाओ जीओसी के सवाल। जीओसी के पीवाईक्यू वहां 30 कर रहे थे क्योंकि वहां कैलकुलेशन थी, 60 क्वेश्चन करो, 50 कर लो। 50 पीवाईक्यू कर लिए तुमने, 50 पीवाईक्यू 13वें दिन कर लिए हैं। नया चैप्टर उठा साथ में आइसोमेरिज्म, नया चैप्टर उठा साथ में आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म सल्टा लिया, थ्योरी आइसोमेरिज्म का थ्योरी सल्टा लिया। चलो जी 14 डे तुमने आइसोमेरिज्म किया रिवाइज। आइसोमेरिज्म का रिवीजन करो, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सब आइसोमेरिज्म का रिवीजन करो। 50 पीवाईक्यू कर डालो आइसोमेरिज्म के, 50 मैंने पीवाईक्यू कर डाले। अब क्या करोगे, नया चैप्टर उठा ले हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कैसे करना है, हाइड्रोकार्बन्स कैसे करना है? सर ऑर्गेनिक तो बिल्कुल ही नहीं आती, सर ऑर्गेनिक तो बिल्कुल ही नहीं आती। कोई बात नहीं, वन शॉट डाल रखे हैं सारे ऑर्गेनिक चैप्टर्स के, देख लेना इस चैनल पे। एक एक घंटे के सारे डाल रखे हैं और सारा ऑर्गेनिक पढ़ा भी रखा है वापस। फास्ट फॉरवर्ड में कॉपी सामने रखो, कॉपी सामने रख के फास्ट फॉरवर्ड चलाओ और फास्ट फॉरवर्ड में सारा जीओसी, आइसोमेरिज्म और तुम्हारा हाइड्रोकार्बन रिवाइज कर डालो। खट सारा रिवीजन हो जाएगा बेटा। खैर मैं तुम्हें 2 दिन दे रहा हूं, 14 डे तुमने हाइड्रोकार्बन किया, 15 डे भी तुम हाइड्रोकार्बन करो। 15वें दिन 15 डे वापस से तुम हाइड्रोकार्बन की थ्योरी पे लगे रहे, वापस से तुम हाइड्रोकार्बन की थ्योरी सल्टा रहे हो। ये लो आ जाओ 16वें दिन। अब नहीं यार, 2 दिन दे दिए तुम्हें हाइड्रोकार्बन में। 16वें दिन हाइड्रोकार्बन के पीवाईक्यू करो, 16वें दिन हाइड्रोकार्बन के पीवाईक्यू करो। कोई गलती रह गई है तो उसे सुधारो, स्पीड धीरे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 17वें दिन 17th डे आ जाओ। अब हाइड्रोकार्बन में अब कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए तुम्हें, 3 दिन मिल गए हैं। अब आ जाओ एल्काइल हैलाइड पे, एल्काइल हैलाइड इंपॉर्टेंट चैप्टर, एल्काइल हैलाइड इंपॉर्टेंट है। थ्योरी सल्टाओ 17वें और 18वें 2 दिन में थ्योरी सल्टाई है। 19वें दिन 19th डे पीवाईक्यू एल्काइल हैलाइड, और उसके साथ तुमने नया चैप्टर उठा लिया कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये लो बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 20 डे भी ले लो, 20वां दिन भी ले लो। इसमें 2 दिन हम एक चैप्टर को दे रहे हैं। 21वें दिन तुमने कार्बोनाइल सल्टाया, कार्बोनाइल के पीवाईक्यू करे। अब बड़े चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम 2 दिन लो, पीछे का कुछ रह गया तो उसे रिवाइज करो वापस। 22वें दिन और 22वें दिन तुमने कार्बोनिल के पीवाईक्यू किए, साथ में 23वां दिन भी ले लो। अब इसमें तुम्हें कर लेना है अमीन्स। तुमने अमीन्स कर डाले। 24th डे अब बड़े नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव कर लिया। ठीक है भाई, आ जाओ। अब 25th डे सिर्फ क्वेश्चंस करिए, अमीन्स के। रिलैक्स कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स का टाइम दे रहा हूं यार। अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड की के पीवाईक्यू कर लीजिए जितने आपसे हो सकते हैं। 26th डे 26वें दिन रिवाइज ऑल नेम रिएक्शंस। जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनको रिवाइज करिए। मैंने वन शॉट वीडियो डाल रखा है, उस वन शॉट वीडियो को देखिए। 26वें दिन ऑर्गेनिक सलट चुकी है, 26 दिन में फिजिकल इनऑर्गेनिक सल्टाए। 80 दिन की बात चल रही है। 27वें दिन पीरियोडिक टेबल नहीं, 27वें दिन तुम करो। 27th डे और 28th डे दोनों दिन दे दो और ऑर्गेनिक के मिक्स्ड क्वेश्चन लगाओ। ऑर्गेनिक मिक्स्ड क्वेश्चंस ये लीजिए, ऑर्गेनिक के मिक्स्ड क्वेश्चन कर डाले 2 दिनों में। अब आ जाओ। कितने दिन हो गए थे हमारे? 28 दिन हो गए थे। 29वें दिन हम पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं।
हम पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं, साथ में प्लस फिजिकल के 2 चैप्टर जो हम पहले पढ़ के आए हैं वापस रिवाइज कर रहे हैं। अगेन थ्योरी रिवाइज कर रहे हैं ताकि भूल ना जाए, इसका भी ख्याल करना है। थ्योरी रिवाइज कर डाली, 2 चैप्टर हो गए। आ जाओ 30 डे 30वें दिन मैंने पीरियोडिक के पीवाईक्यू किए, पीरियोडिक के पीवाईक्यू किए। केमिकल बॉन्डिंग बड़ा चैप्टर है, 31वां दिन भी ले लो और इन 2 दिनों में 32 भी ले लो क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। 3 दिनों में केमिकल बॉन्डिंग थ्योरी 1 शॉट देख लेना प्लस पीवाईक्यू 100 पीवाईक्यू या कम से कम 200 100 से 200 पीवाईक्यू तुम्हें करने हैं 32वें दिन। 33वें दिन आ जाओ वापस, 33वें दिन 33 डे 33वें दिन वापस फिजिकल के 2 चैप्टर, फिजिकल के 2 चैप्टर कोई भी जो तुम्हारा मन करे। 34वें दिन वापस ऑर्गेनिक के 1 चैप्टर, ऑर्गेनिक का 1 चैप्टर वापस से रिवाइज करना है, हमने ब्रेक दे दिया है खुद को। 35वें दिन एक ऑर्गेनिक एक फिजिकल चलाओ 35वें दिन। फिर उसके बाद 36 37 40 तक यही चलने दो, 37 38 39 40 दिनों तक तुमने 1 चैप्टर फिजिकल 1 चैप्टर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिवाइज कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं साथ साथ। अब आ जाओ, अब क्योंकि तुम 41वें दिन पे आ चुके हो, 41 42 2 दिन दीजिए, मेटलर्जी पढ़िए। मेटलर्जी क्या पढ़ेंगे? नोट्स एंड एनसीईआरटी, नोट्स और एनसीईआरटी पढ़िए। 43वें दिन एक कोई भी एक पीरियोडिक उठा लिया, जैसे पीरियोडिक उठा लिया, साथ में मेटलर्जी के पीवाईक्यू कर डाले, साथ में मेटलर्जी के आपने कर डाले पीवाईक्यू। देखिए 43 दिन मेटलर्जी खत्म हो गया यार। अब 2 दिन वापस 44 और 45 डे 2 दिनों में तुमने कर डाला कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर डाला। ये लो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 2 दिनों में थ्योरी और साथ में पीवाईक्यू। अब बताओ 45 दिनों में तुमने तो सब कर डाला यार, 45 दिनों में सब कर डाला। अरे यार ये क्या हुआ? ले आजा, खुश हो जाओ यार, क्योंकि टाइम हमारे पास कम नहीं है, टाइम तो हमारे पास बहुत ज्यादा बच रहा है। लेकिन ये तब बच रहा है जब आप मरने की हद तक आ चुके हो, जब आप ये सोच चुके हो कि एट एनी कॉस्ट आई विल ब्रेक द जेई का स्तर मेरे मेहनत के स्तर से ऊंचा नहीं है, आप ये सोच चुके हैं। आ जाओ 46 47 48 49 50 वापस से पूरा रिवीजन कर डालो, वापस से पूरा रिवीजन कर डालो 50 दिनों तक। जो पढ़ा, थ्योरी पढ़िए। अब आ जाओ वापस 51वें दिन से लेकर के एग्जाम तक एवरी डे आपको वापस से 1 चैप्टर एनसीईआरटी, क्योंकि आप 51वें दिन से 80 दिनों तक जा रहे हैं, 30 चैप्टर 30 दिन बच गए हैं आपके पास। रोज का 1 चैप्टर एनसीईआरटी और एवरीडे एनसीईआरटी से रोज का 1 चैप्टर पढ़िए, डेली 1 चैप्टर पढ़ेंगे और 50 क्वेश्चंस करेंगे। 50 क्वेश्चन इन टाइम लिमिट, घड़ी सामने रख के टाइम लिमिट में 50 क्वेश्चन करेंगे। बेटा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान ना आए। जरूरत है डेडिकेशन की। आज भी संभल गए तो मैंने लिख कर दिया आपको कि आप जेई में कैसे सेलेक्ट होंगे, लेकिन जरूरत है आज और अभी से संभलने की। संभलिए, लगे रहिए, मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूं। कहीं कोई दिक्कत आती है मुझसे पूछिए, कनेक्ट करिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।